हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2022। आप सभी के जीवन में खुशियां आए, हर तरफ आपको सफलताएं मिले, यही कामना है एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब फैमिली की तरफ से। हमारा परिवार लगातार बढ़ता रहे, इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ चलिए वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। 17,000 शिक्षक भर्ती में अब खतरा मंडराने लगा है। विधानसभा घेराव हुआ है 97,000 भर्ती विज्ञापन के लिए। 32,000 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नए साल में शिक्षक भर्तियों की बहार आने वाली है। चुनाव आचार संहिता किस डेट तक लागू होगी और 68,500 शिक्षक भर्ती दूषित जला आवंटन जल्द होने वाला है। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में। तो देखा जाए दोस्तों, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से प्रेस नोट जारी हो चुका है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 के अंतर्गत 32,000 पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है और इसके अंतर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लेवल 1 और सेकंड सामान्य शिक्षा और बेसिक शिक्षा के पदों पर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन यहां पर लिए जाने हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरा शेड्यूल आ चुका है। सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर के लिए आवेदन 100 है और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है 70 है। ये सब चीजें करना है। आवेदक अपने आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए 10 जनवरी से 9 फरवरी तक कार्य दिवसों में 9:30 से 6 बजे तक निदेशक यहां पर बीकानेर में संपर्क कर सकता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहां पर ऑनलाइन आवेदन शिक्षक भर्ती के लिए 32,000 पदों पर यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। और एक बुरी खबर यहां राजस्थान से है कि जो लेवल 1 में है वो बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन्हें सिर्फ लेवल 2 में ही आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो बहुप्रतीक्षित भर्ती है और उत्तर प्रदेश के हजारों युवाओं ने इसमें आवेदन कर रखा, उनको सफलताएं भी मिली हैं, अच्छे खासे स्कोर भी हैं। तो उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप राजस्थान शिक्षक भर्ती में एक पद सुनिश्चित करें। अब सूरत हालात देखेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के। अब चुनाव के बाद ही होगी 17,000 पदों पर सहायक अध्यापक शिक्षकों की भर्ती। खतरा मंडराता हुआ बेसिक शिक्षा विभाग में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती अब विधानसभा चुनाव के बाद हो सकेगी। यहां पर हो सकेगी, अभ्यर्थी निराश बिल्कुल भी ना हो। कल की डेट में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद मुलाकात की गई। उनका यह कहना है कि हम 8 जनवरी तक जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर सकते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। दरअसल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि 24 दिसंबर को 17,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की, लेकिन अब तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। सूत्रों के अकॉर्डिंग अधिकारी चाहते हैं कि 23 जनवरी को होने वाली टीटी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके, लिहाजा अभी तक भर्ती का कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। उधर जनवरी के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि 9 जनवरी के करीब यहां पर चुनाव आचार संहिता लागू हो सकती है। जनवरी का प्रथम सप्ताह यहां पर खतरे की घंटी है और चुनाव आचार संहिता अगर लागू हो गई तो ऐसे में नई भर्ती नहीं निकाली जा सकती है। आयोग आचार संहिता के दौरान भर्ती परीक्षा कराने की मंजूरी भी नहीं देगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट कि जो आयोग है, चुनाव आयोग है, वो आचार संहिता के दौरान भर्ती परीक्षा कराने की मंजूरी भी नहीं देगा। यदि आयोग ने भर्ती की मंजूरी अगर दे भी दी तो परीक्षा परिणाम की घोषणा और नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूरी हो पाएगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो 17,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है कि अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो एग्जाम कराने के लिए यहाँ पर में भी चुनाव आयोग यहाँ पर परमिट ना करे। अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो फिर ये चुनाव के बाद ही भर्ती हो पाएगी। तो एक प्रकार से ये चुनावी घोषणा पत्र में जारी है 17,000 पदों की भर्ती। और अभ्यर्थी 3 जनवरी को विधानसभा घेराव करने वाले हैं, एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। 3 जनवरी को लखनऊ के इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन होगा कि पदों की संख्या 97,000 कर दी जाए और उसी पर विज्ञापन जारी हो। यहाँ पर देख भी सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षितों का प्रदर्शन। बेसिक शिक्षा विभाग में नए सिरे से 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षितों ने शुक्रवार को विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक बसों में लादना शुरू किया।
तो दोनों पक्षों में नोकझोंक शुरू हो गई, लेकिन पुलिस ने सभी के वाहन के जरिए इको गार्डन ले जाकर छोड़ दिया। डीएलएड प्रशिक्षित भानु प्रताप शुक्ल ने बताया कि प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा छात्र टेट व सीटेट पास हैं। इसके बावजूद सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश में 1 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल से डीएलएड प्रशिक्षित भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग भी की है। प्रदर्शन में ये सब शामिल रहे हैं। अब दोस्तों उम्मीदों का दौर देखें तो अध्यापकों की भर्ती की बहार, प्रतियोगियों को अपनी बारी का इंतजार। बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट के स्नातक परास्नातक प्रतियोगियों को नहीं मिलेगा मौका। ये क्या कुछ है मामला, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। चुनावी साल में शिक्षक भर्ती की बहार तो है, लेकिन जीव विज्ञान विषय में, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री विषय में स्नातक और परास्नातक के अभ्यर्थियों को आवेदन का कोई मौका नहीं मिलेगा। साल बीत गया लेकिन इस विषयों के प्रतियोगियों को कोई राहत नहीं मिली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने मुहिम छेड़ रखी है। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि इस विषय से स्नातक और परास्नातक यानी कि टीजीटी पीजीटी में जीव विज्ञान विषय में आवेदन का अवसर देना चाहिए। अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विषय में स्नातक और परास्नातक कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड प्रवक्ता भर्ती में आवेदन का अवसर नहीं मिलता, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में मौका भी मिलता है। तो दोस्तों प्रतियोगी छात्र आकाश तोमर का कहना है कि जीव विज्ञान विषय की टीजीटी पीजीटी भर्ती में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से स्नातक परास्नातक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलनी चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों युवा मंच में शुक्रवार को वर्चुअल संवाद कर रोजगार को चुनावी मुद्दे पर बनाने का विचार विमर्श किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि आचार संहिता से पहले रिक्त पदों का विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो भाजपा हराओ अभियान छेड़ा जाएगा। संयोजक रहे हैं राजेश सचान और उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन की उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही। 5 साल तक फर्जी आंकड़े का प्रोपोगेंडा और हवाई घोषणाएं कर महज सुर्खियां बटोरने का काम योगी सरकार ने किया है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। और टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो यहाँ पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। इसकी जो आधिकारिक सूचनाएं वो मिल रही हैं। तो देखते हैं ये भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनेगी, तो ये आने वाला समय ही तय करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगर उम्मीद है तो 68,500 शिक्षक भर्ती के दूषित जिला आवंटन के पुनः शुरू होने की है। अगर देखा जाए तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 को उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ऑनलाइन आवेदन एनआईसी के माध्यम से करवाने के लिए लेटर लिखा है। अनुमोदन के लिए स्वीकृति मांगी है 31 तारीख को। अब देखते हैं नए साल में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है और दूषित जिला आवंटन है उसका सुधार किया जा सकता है। और 68,500 में जो भी अभ्यर्थी चयनित हैं उनको अपनी गृह जनपद में वापसी की उम्मीदें जग चुकी हैं। हालांकि लगातार प्रदर्शन लखनऊ में जारी है अभ्यर्थियों का। अब देखते हैं प्रदर्शन अभ्यर्थियों का तब तक जारी रहेगा जब तक कि जिला आवंटन नहीं हो जाता है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर जो मार्गदर्शन है वो मांग लिया गया है। आई थिंक बहुत जल्द यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा। और छुट्टियाँ भी इधर चल रही हैं 14-15 दिन की छुट्टियाँ, तो उसी छुट्टियों में इस आवंटन को सुधार करके पूर्ण करवा लिया जाएगा, ऐसी उम्मीदें लग रही हैं। दोस्तों एट लास्ट बताना चाहेंगे मुख्यमंत्री ने राज्य की ओर से दिए जाने वाले मानदेय को 750 से बढ़ाकर 1500 रुपये किया। आशा कार्यकर्तियों का जो मानदेय है वो दुगुना कर दिया गया है। तीसरी लहर में सतर्कता जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी में बेहतर कोविड प्रबंधन है, तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है। उन्होंने कहा दूसरी लहर की तर्ज पर थर्ड वेव खतरनाक नहीं है, संक्रमण हो सकता है। दूसरी लहर में रिकवर होने में 12 से 15 दिन लगते हैं। अब 90% से ज़्यादा घर में ठीक हो रहे हैं, लेकिन सतर्कता और सावधानी बरतना यहाँ पर जरूरी है। तो कुल मिला के आशा कार्यकर्तियों को कम से कम यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी नए साल में मिल चुकी है, उनका मानदेय डबल किया जा चुका है।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस प्रकार से शिक्षक भर्तियों के लिए लगातार खतरा मंडरा रहा है, चाहे वो 17,000 हो, चाहे टीजीटी पीजीटी की 27,000 हो, चाहे वो ईएलटी ग्रेड की 9,000 शिक्षक भर्ती हो। तो सारी शिक्षक भर्तियां कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा ना बने, इसके लिए अभ्यर्थियों को एकजुट होना चाहिए और चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले 1 से 2 दिन के अंदर ही विज्ञापन के लिए यहाँ पर एक बड़ी आवाज को बुलंद करना होगा, अन्यथा फिर सब कुछ चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।